हर हर महादेव। जय माता दी। सबसे पहले आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी पहले नवरात्रि के पहले दिन की माँ शैलपुत्री की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मानव जाति का कल्याण होता है, उस दुखों का अंत होता है। तो आइए जानते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है जो इस प्रकार है। एक प्रकार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारी देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी अपने प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकियों और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर जी भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमावती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व शक्ति अनंत है। ये आपने सुनी माता शैलपुत्री की कथा। अगर आप रोज एक कथा नहीं कर सकते तो 9 दिन में 9 देवी की कथा करके भी पुण्य लाभ ले सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों को जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको कभी भी 9 देवी की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति जी बोले, ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति प्राणियों का हित करने की इच्छा से बृहस्पति प्राणियों का हित करने की इच्छा करने से तुम बहुत ही प्रसन्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियाँ आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस व्रत को महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, इससे सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा है, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो गई। ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय भी वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई। वो भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं
हुई। इससे उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी और जय माता दी की जय माता की दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके इस तरह के अधीन हूँ, जैसे कि आपकी इच्छा हो, मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही मेरे भाग्य में जो लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा हो। जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म उस करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसकी कन्या एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करता है। इस प्रकार से कहे हुए पिता की कटु वचनों को सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे मेरा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमिति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो, मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहा है और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पवित्र पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने तो कुछ खाया नहीं, ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गए। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जिज्ञासाओं से वर मांग लो। दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति को कोढ़ को दूर करें। देवी के कहने लगी, उस दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पूर्ण अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी के बोले इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के समान चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति परिक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे देवी दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, 3 जगत की संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध सहित अबला की मरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की है। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, क्रांतिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। मैं ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और अपने फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनते ही
तमाम पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत, यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों सहित विधि पूरा कर देते हैं। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने के से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, राख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तजनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो, कमल से राज, सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विद्वान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ शुद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संशय नहीं। इन दोनों 9 दिनों में कुछ दान आदि किया जाता है, इसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत की अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा ग्रह की विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अत्यंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि का व्रत का महत्व सुनाया है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। वह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। अगर आप रोज कथा नहीं सुन सकते तो इस पूजन विधि से व्रत करके माता रानी इस नवरात्रि आप सभी लोग को दुख दूर करके आपके जीवन से अंधकार दूर करें और आपको सारे सुख प्राप्त हो। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।